नमस्कार दोस्तों। आज फिर से पुनः आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अब आहार की पशु की आहार की व्यवस्था भाई रहेगा तो खाना चाहिए ना। और आहार का प्रबंधन जानना इसलिए भी जरूरी है कारण कि पशुओं में होने वाले 60% बीमारी आहार की वजह से होती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण जो पशुओं में बीमारियां होती हैं वो 60% तक बीमारी भोजन से होता है, मतलब उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। जो उसके शरीर के लिए पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो पोषक तत्व कहां से मिलेगा? आहार से, खान पान से। वो हम नहीं दे पाते हैं। आपका खान पान का ही व्यवस्था गड़बड़ का है कि ये चीज देखे होंगे कि गैया एक बार बच्चा दी, अब दोबारा क्या है कि गर्भे नहीं मान रहा है। ऐसा होता है ना, गर्भे नहीं मान रहा है। कल आप ही लोग में से एक महानुभाव बता रहे थे खूब सुधा दाना खिलाते हैं सर, सुधा दाना खिलाते हैं। तो सुधा दाना खिलाते हैं तो दूध बढ़ता है, काहे कि कौन देता है भाई? तो सुधा वाला। अब हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो उस प्रोडक्ट से तो हमारे ना फायदा, हम अपना फायदा पहलू तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना। तो क्या करता है कि यूरिया का लेवल उसमें बढ़ाए रखता है। अब खिलाइएगा, झाड़ के दूध करेगा एकदम बढ़ा के। आपको तो बड़ा बढ़िया दिया है खली जी सुधा वाला, सुधा दाना जो खली आता है, कहते बड़ा बढ़िया खिला है। खिलाने के बाद ना दूध में बढ़ गया, लेकिन वो जो दूध बढ़ने के बाद और खिलाने के बाद जो परेशानी पैदा होता है उस पर किसी का ध्यान। काहे हम भाई प्रशिक्षण ले लिए, नहीं लिए थे तो चलिए अब खिला रहे, काहे अपने पैकेट का पैसा बर्बाद करें। और ऐसा नहीं है, जितने आप सभी गांव से हैं, ये लगभग फिक्स है कि जितना आप लोग पशुपालन कर रहे हैं लगभग कृषि सब कोई कर रहा है। कृषि सब कोई कर रहा है। तो जब हम खेती करते हैं तो हम उसका दाना हम बाजार से काहे खरीद के लाएंगे? हम घरे में काहे नहीं बनाएंगे? जानेंगे हम बारी बारी से एक एक करके। पशु का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, जो बताएं कि पशु का आहार प्रबंधन इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारे दूध उत्पादन क्षमता, उसमें होने वाली बीमारी, खास करके बीमारी, अगर संतुलित आहार नहीं दिया जाए तो उसके कारण पशुओं में बीमारी 60% तक जो बीमारी होती है वो आहार के कारण होती है। बताएं हमें आप आगे आगे क्या है, आहार के बारे में जाने, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और नोट कर लीजिए। पशु का जो पेट होता है ना, जो भी पशु जुगाली करता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है जुगाली करने वाले पशु का, उसका पेट 4 खंड में बटा होता है। इंसान का कई खंड में? 2 खंड में, बड़ी आंत और छोटी आंत। वैसे ही पशु का 4 खंड में, पशु का 4 खंड में, 4 खंड में बटा होता है। पहला रूमेन, और इसकी चर्चा अक्सर होता है और इसको हम आंख से देख भी सकते हैं। रूमेन वाला जो पार्ट है इसको हम आंख से देख सकते हैं पशु के कहां होता है। हम ऊपर से ये देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये रूमन है, ठीक ना। पहला दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमामेशम और चौथा एवामेशम। ये 4 पेट के खंड होते हैं। अब पशु जो है ना, पशु को देखिए, हम लोग खाना खाते हैं तो खूब मस्ती से पहले चिबाते हैं तब निगलते हैं, क्योंकि हम लोग जुगाली नहीं करते। फिर खाना हम लोग मुंह में लाते हैं, आता है? नहीं आता है, क्योंकि ऐसा हम लोगों का प्रोसेस नहीं। लेकिन पशु क्या करता है भाई? पहले खाता है, आने दो, जो आ रहा है सो आने दो। नहीं जी, जो आ रहा है सो आने दो। तो आने दो तो कहां रखो दो? तो आता है तो पहले ही रूमेन पार्ट में रहता है, जो रूमेन खंड है ना। पशु जब खाती है तो ये रूमेने वाला भाग में आके स्टोर होता है। रूमेन होता कहां है? रूमेन का ही, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन भी इसी से आएगा। बाकी का मतलब नहीं है, बस जानकारी के लिए हम लिख दिए कि आप जान लीजिए कि 4 भाग कौन है क्या है। लेकिन रूमेन पे चर्चा करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसमें रूमेन के बारे में जानना है। रूमेन क्या होता है? पशु ऐसे होता है ना। अब 2 गड्ढा देखे है पशु के पेटवा में, 2 गड्ढा होता है, एगो बाम है एगो दहिन है। वो गड्ढवा काहे होता है?
एगो बाम है एगो दहिने। कभी कभी देखिएगा कि दोनों फूलल रहेगा, कभी एगो फूलल रहेगा, कभी इधर वाला फूलल रहेगा, नहीं तो कभी दोनों खाली रहेगा। ऐसा देखे है ना? ऐसा काहे होता है? ऐसा काहे होता है? और क्या है कि जब पशु का बाएं ओर वाला पेट का खालीपन होता है, वही है बाएं तरफ जो कोखा बोलते हैं ना, जो बाएं तरफ वाला पार्ट दिखता है वही रूमेन का खंड पार्ट वहां होता है। पशु के बाएं तरफ जो पेट का भाग होता है वही रूमेन होता है। जब खा लेगा भर पेट तो इधर वाला फूल जाएगा, इधर वाला फूलेगा नहीं। तब इधर वाला कब फूलेगा भाई? इधर वाला जब फूलेगा जब वो प्रेग्नेंट होगा, उसका गर्भाशय बच्चेदानी जो होता है वो दाहिने तरफ होता है। जब पशु प्रेग्नेंट होगी तब दाहिने वाला फूलेगा। आया समझ में? और जब गाभिन होगी तो फूलल था, खा लिया तो फूल गया, दोनों फूल उठ गया, भर गया। ये चीज है। तो खाकर उसमें स्टोर करती है और उसके बाद फिर बैठती है, जुगाली करती है, तो फिर रूमेन से चिबाती है, तो फिर अलग अलग खंडों में जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब क्या है, चारा की बात करते हैं। ये खाती है तो क्या क्या खाती है? यहां तो हम लिखे हैं हरा चारा और बहुवर्षीय चारा, इसलिए इसके पहले आता है हम पशु को चारा, हरा चारा तो खिलाते हैं, उसके पहले सूखा चारा भी होता है। सूखा चारा में क्या होता है? धान का पुआल, कुटार, कुट्टी, गेहूं का भूसा, दलहनी फसलों का, मसूर का, चना का, ये सब खिलाते हैं ना। ये सब हम अपने पशु को खिलाते हैं और देना चाहिए। तो ये कॉमन बात है, आप लोग जानते हैं, कोई नया बात नई बात है। अब हम जिस पे जो जानते हैं उस पर क्या जरूरी लग रहा है खसी करने से, क्या फायदा है? अरे नया बात ना जानना है, जो पुराना बात है जो सब जान रहा है, बाप दादा से आ रहा है कि भाई गेहूं का भूसा, धान का भूसा, कुट्टी खइबा करता है पशु, गेहूं का भूसा खइबा करता है, चना का भूसा खइबा करता है, मसूरी का खाता नहीं खाता है, जौ जई सब का खाता है। इन नया बात कुछ थोड़ी है, ये तो पुराना बात है, तो इसकी चर्चा क्यों करें? बस रोशनी डाल दिए कि धूल गर्दा पड़ लेते झाड़ दे। दूसरा क्या है, अब यहां लिखा है हरा चारा और बहुवर्षीय हरा चारा। तो हमको लगता है कि हरा चारा को भी ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, हरा चारा जानते हैं। हरा चारा किसको कर सकते हैं? हाँ, बरसीम घास को हरा चारा कहेंगे ना, मक्का नहीं हरा। हाँ, सुडान है, बाजरा है, मसूरिया है, ठीक है ना, जई है, जौ है, ये सब हरा चारा, मतलब जो सीजनली है। हरा चारा हम किसको कहेंगे? जो सीजनली है, जो सीजन के हिसाब से होता है। मतलब अभी वाला समय में जो होगा, मतलब 3 सीजन अपना होता है ना, जो खरीफ, रबी और जायका, जो गर्मा बोलते हैं, तीनों मौसम में अलग अलग सीजन के हिसाब से, मतलब इस महीना में लगाए, अभी लगाएंगे तो ये महीना खत्म, अभी जो गर्मा लगाए होंगे वो गर्मी है, खरीफ का आगमन होते होते ये खत्म हो जाएगा, फिर खरीफ में लगाना, वो सब हरा चारा में आता है। दूसरा एक कैटेगरी हरा चारा का जिसको बोलते हैं बहुवर्षीय हरा चारा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा क्या है? बहुवर्षीय हरा चारा। बहुवर्षीय हरा चारा क्या है? जो 1 वर्ष से ज्यादा, बहुवर्षीय उसको कहते हैं, मतलब एक बहुवर्षीय मतलब एक बार लगा दिए तो 1 वर्ष तक चले या 1 वर्ष से अधिक चले, या ऐसा हरा चारा जो हम सालों भर उपजा सके। ऐसा नहीं कि लगा रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन सालों भर उपलब्ध हो, वो भी बहुवर्षीय में आता है। उसमें कौन कौन आता है इसको नोट कर लीजिए। मक्का का तो नाम आप लोग सुने हैं, सालों भर होता है। मक्का एक ऐसा फसल है, हरा चारा में यूज होता है, जिसको हम सालों भर उपजा सकते हैं। नहीं उपजा सकते हैं? नहीं उपजाएंगे सालों भर, गर्मों में, खरीफों में, रबियों में, एगो काटिए और एगो रोपिए। जानते हैं जब हरा चारा के लिए उपजाते हैं कि नहीं, तब वेराइटी का मतलब नहीं बनता है। क्या समझे? मतलब ज्यादा वेराइटी पर ध्यान देने की आवश्यकता, मतलब आप रबी अभी गर्मा वाला बीज रोपे होंगे मक्का का, अब बच गया तो वही बीज वो खरीफ में रोप दीजिए। उसका उत्पादन पे जब हम दाना फसल लेना चाहते हैं तब तो दिक्कत है, वेराइटी ध्यान रखना पड़ता है कि इसका उस सीजन में न लगाएं, नहीं तो उत्पादन नहीं होगा, उसमें दाना नहीं बनेगा, ये सब है। लेकिन हमको तो दाना बनाना नहीं है, हमको क्या खिलाना है? हरा चारा। तो हमको खरीफ वाला रबी में, रबी वाला खरीफ में भी लगाएंगे, बस जनरेशन उसका जमाव होना चाहिए।
प्यूरिटी होना चाहिए और हम लगा सकते हैं इसका झमेला खत्म, क्योंकि तो घुटना पर होगा, हमको काट के खिला देना है, जान भराएगा काट के खिला देना है 3 से 4। जैसा आपने देखा कि वजन के आधार पे आहार और दाना दिया जाता है, इसी तरह से और कोई भी जानकारी आपके मन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आपके मन में कोई प्रश्न हो या सुझाव हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।